Hello dear student. Today I am going to teach you class 6 Science NCERT chapter 2 Component of Food. पिछले चैप्टर फर्स्ट में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हम लोगों ने जाना था फूड के बारे में, फूड वेराइटी के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, हमारे फूड का मेन सोर्स क्या है उसके बारे में, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स किस किस टाइप के फूड खाते हैं। आज का चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो खाते हैं वो किस किस टाइप के कंपोनेंट कंटेन करते हैं, उसमें किस किस टाइप का कंपोनेंट होता है, किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, किस टाइप का विटामिन्स मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी टाइप के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारी आई कमज़ोर हो सकती है, हमारी आँखों की बीमारी हो सकती है। वैसे ही विटामिन सी की कमी से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हमारे बोन जो है, हड्डी जो है वो वीक हो जाती है। वैसे ही आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज के बारे में कि किस किस टाइप के विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें किस टाइप की बीमारी होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम खाते हैं वो अपने में क्या कंटेन करते हैं, किस टाइप के कंपोनेंट, किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड में। न्यूट्रिएंट्स आवर फूड कंटेन 3 मेन सब्सटेंस। हम जो फूड खाते हैं उसमें 3 मेन सब्सटेंस होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके अलावा हमारे बॉडी को साल्ट, वाटर, फाइबर और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर इसमें से किसी भी डिसबैलेंस हो जाने से, किसी भी मिनरल्स या विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट की डिसबैलेंस हो जाने से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर हमें बैलेंस डाइट खाने की सलाह देती है। डाइट मतलब किसी एक टाइम में जो हम पूरे मील खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। किसी एक टाइम में जैसे डिनर में हम अगर रोटी या चपाती या वेजिटेबल करी, मिल्क, सलाद, इस टाइप के फूड को बैलेंस डाइट कहते हैं। जो किसी एक टाइम में हम खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। तो डॉक्टर हमें बैलेंस डाइट खाने की सलाह देती है क्योंकि बैलेंस डाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफिशियंसी डिजीज से बचाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस टाइप के फूड से मिलती है, कौन कौन सा सोर्स है फूड का जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है राइस, व्हीट, मेज। ये सब ग्रेन में आता है, ये सब अन्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, राइस, व्हीट, मेज। फिर वेजिटेबल में पोटैटो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। फ्रूट्स में आ गया मैंगो, बनाना, शुगर बीट, ये सब में कार्बोहाइड्रेट की रिच सोर्स होता है। ये सब खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की रिच सोर्स है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हम जो फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है जैसे राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, बनाना, मैंगो, ये सब जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। स्टार्च टर्न आयोडीन सॉल्यूशन टू डार्क ब्लू और ब्लैक। हम कैसे पता करेंगे कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसको जांच करने की एक प्रोसेस है कि एक जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाले अगर फूड को डाल दिया जाए तो वो आयोडीन सॉल्यूशन डार्क ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इससे पता चलता है कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। हम समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन जो फूड होता है वो कौन कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो है राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, बनाना, मैंगो। ये सब फूड कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए हमें आयोडीन के सॉल्यूशन में उस फूड को डाला जाता है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए डार्क ब्लू या ब्लैक में तो हम समझेंगे ये जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है फैट। फैट हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है।
जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, वैसे ही फैट हमारे बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। फैट हमारे बॉडी के ऑर्गेन को डेवलप करने में हेल्प करती है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी हमारे बॉडी में हो जाती है उसको भी प्रोटेक्ट फैट ही करती है। तो फैट जो होता है उसका मेन सोर्स क्या है, कौन कौन सा फूड हम खाएंगे जिससे हमें फैट मिलेगी। तो फैट का जो मेन सोर्स है वो ऑयली फूड है। ऑयल जो होता है वो फैट का मेन सोर्स होता है। कुछ फैट हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब ऑयल हमें प्लांट से मिलते हैं। ये सब ऑयल हमें प्लांट से मिलता है और ऑयल ही फैट का मेन सोर्स है। और कुछ ऑयल जो होता है वो एनिमल से भी मिलता है, जैसे घी, चीज़, बटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। घी, चीज़, बटर जो होता है वो मिल्क का मेन सोर्स होता है। मिल्क से ही हमें घी मिलती है, चीज़ मिलती है, बटर मिलती है। और मिल्क कहाँ से आती है, एनिमल से, काऊ, बुफैलो, ये सब से हमें मिल्क मिलती है। तो फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गेन को डेवलप करने में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी से हमें बचाता है। फैट का मेन सोर्स क्या है, कुछ फैट हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और कुछ फैट जो होते हैं हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे घी, चीज़, ये सब जो होता है, बटर, ये सब ऑयल का मेन सोर्स होता है। ये सब फूड में हमें फैट मिलता है। हम कैसे जानेंगे कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें फैट है या नहीं है। फैटी सब्सटेंस लीव ग्रेसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन पेपर। अगर कोई भी फैटी फूड जो होता है उसको हम किसी पेपर से लपेट के थोड़ा देर के लिए रख दें तो उस पर स्पॉट आ जाता है, ट्रांसपेरेंट स्पॉट आ जाता है। जैसे अगर हम बिस्किट खाते हैं तो उस बिस्किट को अगर किसी पेपर से, वाइट पेपर से अगर लपेट के रखें थोड़ी देर के लिए तो उस पेपर में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि स्पॉट्स आ जाता है, ट्रांसपेरेंट स्पॉट। उससे पता चलता है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें क्या है, फैट है। ज़्यादा फैट खाने से हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर बॉडी। ज़्यादा फैट खाने से हमारे बॉडी में मोटापा हो सकता है, फिर हमारे बॉडी में लेजीनेस आ सकती है। इसीलिए ज़्यादा फैट भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आज की क्लास में हम पढ़े कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर हम कोई पैक फूड खरीदते हैं दुकान से तो आप उसके रैपर पे देखेंगे कि उस फूड का कंपोनेंट दिया रहता है कि इस फूड में कितना एनर्जी है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। ये सभी फूड के कंपोनेंट होते हैं जो हम किसी पैक फूड पे देख सकते हैं। वैसे ही जब हम कोई फूड, रॉ फूड को बना के खाते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है जो हम फूड में खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स ग्रेन है, जैसे राइस, मेज, व्हीट और पोटैटो वेजिटेबल में हो, बनाना, मैंगो, ये सब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। नेक्स्ट हमने जाना कि फैट क्या है, फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, फैट हमारे बॉडी को क्यों ज़रूरत है। फैट हमारे बॉडी में फ्यूल की तरह काम करती है। फैट जो होता है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन की डेवलप में हेल्प करती है और इंजरी से भी हमें बचाती है। फैट का मेन सोर्स क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, वाटर हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, फिर रफेज क्या होता है, फाइबर क्या होता है। ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।